Hey guys, hello and welcome to Niti Shiksha. In the previous video, we were discussed about the schedule of our constitution. So अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ जाकर के वो वीडियो पहले देख लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आज से जो है वो हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट्स और आर्टिकल्स शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स में थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है, इनके डिफरेंसेस के बारे में नहीं पता है, तो उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जाके वो वीडियो पहले देख लें। उस वीडियो को देखने के बाद तब आप यहाँ आकर के इस वीडियो को शुरू करें, क्योंकि तब आपका यहाँ से कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आज जो हम अपना लेक्चर करने जा रहे हैं वो है पार्ट 1 का लेक्चर। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 है उसमें टोटल जो है 4 आर्टिकल्स हैं। ओके, टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 आर्टिकल्स हैं। तो हम चारों आर्टिकल्स को डिटेल्स में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आर्टिकल 1 से, पार्ट 1 से। जो हमारा पहला पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ओके, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन के बारे में जो हमारा पहला पार्ट है वो बात करता है, यानी कि नाम, और टेरिटरी यानी कि एरिया, है ना। हमारे एरिया जो होगा, राज्यों का जो एरिया होगा, जो हमारे कंट्री का जो कितना बड़ा एरिया होगा, हमारा कंट्री कितने दूर में फैला हुआ होगा, उन चीज़ों के नाम और उनके एरिया के बारे में पहला पार्ट हमारा बात करता है। ओके, तो अब हम देखेंगे हमारा पहला पार्ट का क्या हेडिंग है। हमारे पहले पार्ट का हेडिंग है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन का मतलब हुआ, यहाँ पे यूनियन कहा गया है हमारे इंडिया कंट्री को यूनियन कहा गया है। ओके, तो यूनियन इसको क्यों कहा गया है वो भी हम जानेंगे, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले हमारा आर्टिकल 1, है ना। हमारा आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया डेट इज़ भारत। ओके, इंडिया डेट इज़ भारत। कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों नाम लिखे गए हैं, हमारे संविधान में इंडिया का दोनों नाम लिखा गया है। अब दोनों नाम क्यों लिखा गया है, इसके पीछे बात कुछ हिस्टोरिकल ये है कि जिस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भारत यानी हमारे कंट्री के नाम को लेकर के डिबेट शुरू हुए, है ना। तो डिबेट शुरू हुए तो कई लोगों का मत ये था कि नहीं, हमारे कंट्री का नाम भारत रहना चाहिए। तो कई लोगों का ये मानना था कि नहीं, हमारे कंट्री का नाम इंडिया ही रहना चाहिए। ठीक है, तो फिर लास्ट में क्या हुआ, वोटिंग हुआ, तो मतलब कि बराबर बराबर का मत आया सभी का। तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम इंडिया का नाम दोनों ही रख देंगे, मतलब इंडिया डेट इज़ भारत, इंडिया जो है वो हमारा भारत होगा, है ना। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ होगा, सभी राज्यों को मिल करके हमारा भारत बनेगा। और इसीलिए यहाँ पे यूनियन कहा गया है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो सेंटर है, सेंट्रल जो केंद्र सरकार है, जो केंद्र है, उसको राज्यों से ज़्यादा पावर दी गई है ना, ज़्यादा पावर दी गई है। इसीलिए राज्यों का संघ कहा गया है हमारे भारत को। अब हम देखेंगे आर्टिकल 1 का क्लॉज 2, है ना। क्लॉज 2 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 1 का कहता है कि द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ओके, फर्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल यहाँ पे फिर से शेड्यूल के बारे में बताया जा रहा है, तो आप शेड्यूल जान लें, वो ज़्यादा अच्छा होगा कि शेड्यूल कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं। तो मैंने जो शेड्यूल पे बनाया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के देख लें। और जो पहला शेड्यूल है उसमें क्या दिया गया है वो भी मैंने वहाँ पे डिटेल्स में बताया है। तो सेकेंड जो क्लॉज है वो कह रहा है कि जो इंडिया में जितने भी राज्य होंगे, है ना, एंड उनका जो टेरिटरीज़ होगा, यानी कि जो राज्य हैं उनका जितना भी जोग्राफिकली जो एरिया है, वो सभी फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किए जाएंगे, फर्स्ट शेड्यूल में दिया जाएगा। ठीक है, ये मैंडेटरी है। अगर कोई राज्य है, उस राज्य को ऐड किया जा रहा है, किसी राज्य को बनाया जा रहा है, कोई भी यूनियन टेरिटरीज़ को बनाया जा रहा है, उसके बाउंड्री को फैलाया जा रहा है या छोटा करा जा रहा है, उन सभी चीज़ों का जो है बात फर्स्ट शेड्यूल में किया जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे क्लॉज 3। क्लॉज 3 क्या बात करता है? क्लॉज 3 बताता है कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, मतलब जो इंडिया का जो टेरिटरी है, जो इंडिया हमारा पूरा कंट्री जो है, पूरा कंट्री, उसका जो टेरिटरी यानी कि जोग्राफिकली जो एरिया होगा, जितना ये बड़ा, जहाँ जितने इंडिया का जो बॉर्डर्स है वो कैसे बना होगा, कितना उसमें टेरिटोरियल एरिया जो है वो किस तरह बनेगा, वो बात करता है आर्टिकल 3। तो वो 3 चीज़ों से मिल करके हमारा भारत बनेगा। कौन कौन चीज़ से मिल करके भारत बनेगा?
तो पहला है द टेरिटरी ऑफ स्टेट, है ना, यानी कि राज्यों से, जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों से। द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, है ना, एंड जो भी यूनियन टेरिटरी है ना, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं उन सभी से, ठीक, जो फर्स्ट शेड्यूल, यहाँ जो फर्स्ट शेड्यूल में बताया था मैंने कि यहाँ पे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ का मेंशन होना ज़रूरी है। तो यही इंडिया हमारा इन दोनों स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, और जो तीसरा है वो है हमारा इंडिया जो है, तीसरा जो बनेगा सच अदर टेरिटरीज में बी अक्वायर्ड, यानी कि जो तीसरा नंबर है वो बता रहा है कि एक तो पहला राज्य से बनेगा, दूसरा यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा अगर हम किसी दूसरे राज्य को अपने देश में मिलाते हैं, है ना, उस राज्यों से भी हमारा इंडिया बनेगा। जैसे कि हम लोगों ने पहले गोवा, पुडुचेरी, सिक्किम, इन सभी राज्यों को, इंडिया का पार्ट तो ये नहीं था पहले, इसको बाद में हम लोगों ने इंडिया में मिलाया है ना, तो आज जाकर के वो इंडिया का ही पार्ट हो गए। तो ये सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज और जो एक्वायर्ड स्टेट्स है, इन सभी को मिला करके जो है वो हमारा भारत बनेगा। ये बात करता है हमारा आर्टिकल 1 और उसके सारे क्लाउजेस। अब हम देखेंगे हमारा आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 जो है वो हमारा बात करता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, है ना, न्यू स्टेट्स यानी कि नए राज्यों का एडमिशन, नए राज्यों का जोड़ना हमारे यूनियन में यानी हमारे कंट्री में, और नए राज्यों को बनाना, यह आर्टिकल 2 बात करता है। तो कैसे, तो बात यह है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ यानी कि कानून के ज़रिए, कानून के पास कराने के, एडमिट इनटू द यूनियन, या ना, एडमिट इनटू द यूनियन यानी कि यूनियन में शामिल कर सकती है, और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ के ज़रिए जो है इंडिया के, मतलब यानी कि यूनियन में जो है, जो अभी हमने बताया कि यूनियन किसको कहा जा रहा है, इंडिया को, इंडिया में किसी भी नए राज्य को, है ना, जोड़ सकती है। ओके, जैसे इंडिया फिट समझे, जैसे उसको लगे कि इस तरीके से जोड़ना सही है, वो उस वक्त की सरकार, उस वक्त इंडिया सोच लेगा कि किस तरीके से उसको इंडिया में नए राज्यों का गठन करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेशली मेंशन नहीं किया गया कि नहीं इसी प्रोसेस के तहत आपको राज्यों को अपने राज्यों में मेंशन करना होगा, नहीं, जिस वक्त जैसे कंडीशन होंगे उस हिसाब से, जैसा लगेगा कि इंडिया को इस हिसाब से राज्यों को अपने इंडिया में गठन करना चाहिए, एडमिशन देना चाहिए, या फिर इस्टेब्लिशमेंट किसी नए राज्य को बनाना होगा, तो उस वक्त पार्लियामेंट एक लॉ पास करेगी और उस लॉ के तहत वो काम कर देगी। तो ये हमारा आर्टिकल 2 बात करता है। नाउ अब हम देखेंगे हमारा आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 जो है वो बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी कि नए राज्यों का बनाना, है ना, उनके एरियाज़ को अल्टर करना, छोटा बड़ा करना, बाउंड्रीज़ को छोटा बड़ा करना, या फिर उसके नाम में कोई बदलाव करना, इन सभी चीज़ों के बारे में आर्टिकल 3 बताता है। तो किस तरीके से देखते हैं, पार्लियामेंट में बाय लॉ, है ना, पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स। मतलब पार्लियामेंट जो है वो लॉ के तहत यानी कि कानून के तहत, कोई भी पार्लियामेंट में एक लॉ पास कराएगी, उसके तहत किसी भी नए स्टेट का पुनर्गठन कर सकती है। कैसे, तो सेपरेशन ऑफ किसी टेरिटरी, जैसे मान लीजिए बिहार और झारखंड बन के कट के 2 राज्य हो गया, है ना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना 2 राज्य हो गए, तो इनके ज़रिए, लॉ के ज़रिए बना, है ना, जो पार्लियामेंट है वो बना सकती है। आर्टिकल 3 ही पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि पार्लियामेंट जो है कोई राज्य नया बना सकती है, किसी भी टेरिटरी का सेपरेशन यानी कि टेरिटरी को अलग करके, और या फिर किसी 2 राज्यों, है ना, 2 राज्यों को जोड़ के, अगर मान लीजिए कोई 2 राज्य हैं, जैसे मान लीजिए गुजरात एंड महाराष्ट्र है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो उन दोनों को जोड़ के कोई एक ही राष्ट्र बना देगी, एक ही राज्य बना देगी, सॉरी, एक राज्य बना देगी, बस एक लॉ पास कराना होगा पार्लियामेंट को, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू पार्ट ऑफ एनी स्टेट, है ना, या फिर किसी, जैसे मान लीजिए कि बिहार है, झारखंड है, तो झारखंड और बिहार में जो अगर पार्लियामेंट चाहेगी तो बिहार का कुछ हिस्सा झारखंड में जोड़ सकती है, या झारखंड का कुछ हिस्सा बिहार में जोड़ सकती है। तो ये भी
ऐसा भी पार्लियामेंट कर सकती है अगर कोई स्टेट का पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन करना हो, तो इन चीज़ों का पावर जो है आर्टिकल 3 देता है पार्लियामेंट को। अब देखिए पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के तहत क्या क्या और कर सकती है, तो इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, है ना, किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकती है, बड़ा कर सकती है, बढ़ा सकती है किसी भी स्टेट को। और दूसरा डिमिनिशिंग द एरिया ऑफ किसी स्टेट, डिमिनिशिंग मतलब कि छोटा कर सकती है, एरिया काट सकती है, ठीक है। अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी, है ना, अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, मतलब कि किसी भी स्टेट का बाउंड्री को अल्टर कर सकती है, छोटा बड़ा कर सकती है। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, यानी कि किसी स्टेट का नाम बदल सकती है, किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। ये सभी चीज़ जो है वो पार्लियामेंट कर सकती है आर्टिकल 3 के तहत। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट ये सारी काम कर सकती है। अब हम देखेंगे हमारा आर्टिकल 4। ना आर्टिकल 4 जो है इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। आर्टिकल 4 बात करता है अ लॉ रेफर्ड टू इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 shall contain such provision for amendment of first schedule and fourth schedule as may be necessary to give effect to provision of the law, and may also contain such supplemental, incidental and consequential provision including provisions as to representation in parliament and in legislature or legislature of the state or state affected by such law as parliament may deem necessary। मतलब कि आर्टिकल 2 और 3 जो अभी हमने देखा उसमें जो भी लॉज दिए गए हैं, जो भी चीज़ दिए गए हैं, यानी कि कोई स्टेट्स को बनाना, किसी स्टेट्स की बाउंड्री को अल्टरेशन करना, किसी स्टेट्स का डिवीज़न करना, किसी स्टेट्स का जो पार्ट्स जो है किसी और स्टेट्स में ऐड करना, किसी स्टेट के नाम को बदलना, या फिर किसी स्टेट्स को दूसरे कंट्री से एक्वायर करके अपने कंट्री में ऐड करना, इन सभी चीज़ों को पार्लियामेंट को करने के लिए जो है वो फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल इन दोनों में चेंजेस यानी कि अमेंडमेंट्स लाना होगा, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में चेंजेस ला करके, अमेंडमेंट ला करके जो है पार्लियामेंट ये काम कर सकती है। क्लॉज 2 इसका कहता है फोर्थ शेड्यूल का कि नो सच लॉ aforesaid shall be deemed to be an amendment to this constitution for the purpose of article 368, है ना, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 समझिए पहले। आर्टिकल 368 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, कि अगर पार्लियामेंट को कोई संविधान में संशोधन करना है तो वो आर्टिकल 368 के तहत ही, उसमें दिए गए प्रोसेस के तहत ही कर सकती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 2 और 3 के काम के लिए, आर्टिकल 2 और 3 के लॉज के लिए जो है पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट को बिना संविधान संशोधन के ज़रिए, यानी कि सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी के ज़रिए ही पार्लियामेंट आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो है इनका काम कर सकती है। सिर्फ उसको फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में चेंजेस लाने होंगे, उसमें मेंशन कर देना होगा, ठीक है, अगर पार्लियामेंट नेसेसरी मानती है तो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है कि आर्टिकल 2 और 3 का जो भी लॉज है उसमें कोई भी काम करने के लिए जो पार्लियामेंट को वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लगता है, वो डायरेक्ट सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है, ठीक। और ये जो पावर है ये पार्लियामेंट को आर्टिकल 4 से ही मिलता है। So hope you like this video. If you like this video, so please do like, share and subscribe to Niti Shiksha, and see you in the next one. Goodbye. Take care.